तो आज क्या करना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और कुछ नहीं, देखो क्या क्या पूछा हुआ है, देखियो क्वेश्चन। अच्छा देखो, इसमें फर्स्ट में पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, इससे तो बहुत कम पूछता है, सिंपल, ठीक है। सेकंड में पढ़ना है कंपाउंड, और थर्ड में क्या पढ़ना है, टेलीस्कोप पढ़ना है, ठीक है। यही चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिंपल ही शुरू करते हैं, इसको हटा दो। इसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते थे, फोकस के इस साइड, फोकस और पोल के बीच रखते थे, ठीक है। और इस तरह से एडजस्ट करते थे ताकि उसका इमेज कहाँ पे बने, डी पे बने। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया ए बी, तो इसका इमेज क्या बनता था, यहाँ पे बनता था ए डैश बी डैश, ठीक है। और कुछ ऐसे रखते थे ए बी, ठीक है। तो इमेज बनता था ऐसे, ठीक है। और ए होता था डी फ्रॉम आई। अब सब हम बनाए थे। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता था, 1 प्लस एफ। सेकेंड सिचुएशन में होता था जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते थे, याद है, ए बी ऐसे रखते थे और ए डिस्टेंस क्या होता था, एफ। तो उस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होता था, डी बाई एफ, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या होता था मैग्नीफिकेशन का, इमेज, it is defined as the object angle subtended by image at eye to the object subtended by object at eye when both are at least distance of distinct vision from eye। ये चीज में लिखाया था कि ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रख दे और इमेज तो डी डिस्टेंस पे बनिए रहा है, तो वो आई पे कितना एंगल्स बना रहा है, उस दोनों का रेशियो। और हमने प्रूव करके बताया था वो इतना होता है, इसको कोई जरूरी नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अच्छा चलो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म, 70 क्या लिखा हुआ है, इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप convex lens of focal length 5 cm used, calculate magnifying power when object is placed at the focus of the lens। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये या ये वो यूज करेंगे, ठीक है। तो डी तो 25 होता है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, डी बाई एफ, तो कितना हो जाएगा 25/5, समझ गए। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लिखो 71 में क्या कहा जा रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड बिकॉज ए रियलिस्टिक सिंपल माइक्रोस्कोप डज नॉट हैव मैग्निफिकेशन। क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा नहीं होता है, लार्ज नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड का लार्ज होता है, उसमें 2 कन्वेक्स लेंस होता है, 3 लगा दे तो उससे भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, 4 लगा दे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब जाओगे कॉलेज में तो वहाँ पे जो क्या तुमको माइक्रोस्कोप दिया जाएगा, उसमें सीरीज ऑफ लेंस लगा कर तुम देख सकते हो जितना तुमको मैग्नीफाई करना हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
लार्ज, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसका डिफिनीशन क्या होगा? फाइनल इमेज at eye when object is placed at least distance of distinct vision from eye। अच्छा, ये तो हो जाएगा। why must both objective and eyepiece of compound microscope have short focal length? explain। दोनों का फोकल लेंथ शॉर्ट क्यों होता है? देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने मैग्निफिकेशन का क्या लिखाया था फॉर्मूला? VO अपॉन में UO 1 प्लस अपॉन में FE, और इसी चीज को हमने लिखाया था L अपॉन में FO 1 प्लस D बाई FE। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा ही कुछ लिखाया था हमने, ठीक है। तो देखो, इस केस में ऐसा होगा कि दोनों का फोकल लेंथ अगर मैं कम रखूं तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ गए? तो सबसे ज़्यादा सबसे इसका रखते हैं, यानी कि FO और कम रखते हैं FE से। क्यों? अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट से क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे तो 1 प्लस है, तो इसीलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसके दोनों लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर जैसे एक का फोकल लेंथ 2 है और एक का फोकल लेंथ मान लो कि 5 है, तो जिसका फोकल लेंथ 2 है उसको हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और जिसका फोकल लेंथ 5 है उसको हम आईपीस बनाएंगे। अगर मान लो कि 3 लेंस गिवन है, एक का फोकल लेंथ है 2, दूसरे का है 3 और एक तीसरे का है 10, तो किसको ऑब्जेक्टिव और किसको आईपीस बनाएंगे? और उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर समझ गए, 72 तो कराने की जरूरत नहीं है, तो इसका लिख लो। टू इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर focal length of objective and eyepiece must be small। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 कौन? हाँ, फार्मूला लिख लो। अच्छा देखो, दिया हुआ है 73 में, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो किसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, किसको आईपीस बनाएंगे? और आईपीस बनाएंगे 5 सेंटीमीटर को। इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव मैग्निफिकेशन 30, यानी कि हमारा मैग्निफिकेशन 30 चाहिए, फाइंड आवर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस है ना, यानी कि हमको निकालना, ये निकाला तो कैसे निकलेगा? देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? MO इंटू ME, यही होता है। बता दो यस और नो। और ए गिवन है तुम्हारा 30, तो 30 में हम लिख सकते हैं MO इंटू ME लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि इसमें नहीं दिया हुआ है फाइनली। जो देखो, इसमें जैसे इसका और पार्ट नहीं, 73 में इसमें ये नहीं दिया हुआ है से कि कहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम डी डिस्टेंस पे ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में ME इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस D अपॉन में E हो जाएगा। चलो इसको बताओ, 1 प्लस कितना हो जाएगा? 25 5, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ME इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, तो MO कितना हो जाएगा?
तो इसमें कर देंगे 30 इक्वल टू एम ओ इंटू कितना हो जाएगा 6, तो इसमें एम ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलो पुलिस हाँ तो उसी से निकाल लो, उसी से नहीं आएगा, या अब ये आ गया तो इससे निकाल लो। और निकाल के बताओ कितना आया आंसर। कितना आया? बिल्कुल गलत आ रहा है। बिल्कुल गलत आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि जो फॉर्मूला लिखी हो, ये हमने जो फॉर्मूला लिखाया था, हमने तो एक जनरल फॉर्मूला ये लिखाया था, वी ओ अपॉन 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, और एल अपॉन में एफ ओ हमने कब बताया था? फोकस के काफ़ी क्लोज हो और उसका इमेज एकदम ऑब्जेक्ट आईपीस के क्लोज बने, तो उस केस के लिए वो फॉर्मूला लिखाया था। सभी केस के लिए वो तो कंडीशन इसमें कहा नहीं गया है। ठीक है, तो वो निकालोगी तो कितना हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एमओ कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। अच्छा देखो ऐसा है, ये तुम्हारा इसी टाइप से होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे उसका इमेज बनता है, तो ये कितना डिस्टेंस होता है याद है? वी ओ, और ये कितना होता है? ई ई। तो एल इक्वल टू इतना ही होता है, तो एल इक्वल टू हम क्या करेंगे? वी ओ प्लस यू ई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है क्या? अच्छा अभी सुनो पहले, सुनो पहले, इतना समझ लिए ना, मैं करके बता रहा हूँ। हमारा आ गया है एमओ कितना आया है 5, और एम ई कितना आया है 6 आया है। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताता हूँ कि कैसे इसको सोल्व करना है। ये समझ लिए कि क्या निकालना है, वी ओ निकालेंगे और यू ई निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। बताओ क्यों नहीं कर सकते? वो एक स्पेशल केस में बताया था, पास हो और उसका इमेज एकदम बिल्कुल यहाँ पे पी के पास बने, तो ये अब हटाए ना, देख लियो ना कि कैसे करना है मुझे। ठीक है, अच्छा चलो, तो पहले हमको यू ई निकालना है, तो पहले लिखते हैं फॉर आई पीस, फॉर आई पीस, आई पीस भी, एफ कितना आ रहा था अभी इसका? 5 सेंटीमीटर। अच्छा यू ई इक्वल टू, तो मान लो कि -x ले लेते हैं, और भी ई कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। तो इसको पुट करो, तो 1/v - 1 अपॉन में यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में एफ, तो -1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। अच्छा भी कितना है, इसको 1 अपॉन में x कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5 प्लस कितना हो जाएगा? 1/25। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 6/25। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ गया। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको वीओ निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा हमारा एक चीज देखना, एमओ आया है तुम्हारा कितना? 5 आया है, और ये होता क्या है? v/vo अपॉन में यूओ, यही होता है ना, वी ओ अपॉन में यू ओ,
लेंस का क्या होता है, मैग्निफिकेशन भी इतना होता है। तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मान लो कि y ले लेते हैं, तो इमेज डिस्टेंस को कितना लेना पड़ेगा, 5y, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5y हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है, समझ गए, यहाँ तक नोट कर लिए। अच्छा चलो, क्या, अच्छा डायग्राम भी बना लो, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है। इसको तो हटा देते हैं, और याद रखना हमारा यू ई कितना आया है, 25/6, याद रखना। अब लिखते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव, यू ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -y, वी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5y, इस साइड बन रहा है, और एफ ओ कितना था 1.25। इसमें हमको क्या निकालना है, 5y निकालना है, और वो आया है उसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/5y प्लस कितना हो जाएगा 1/y इक्वल टू 1/1.25, ठीक है। तो डबल जीरो करके उसको हटा दो, तो कितना हो जाएगा 4/5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 5y और ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या 5 तो 5 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कट मत करो, ऐसे कट, ये हो जाएगा तुम्हारा 5y और ये हो जाएगा कितना 5, तो 5y इक्वल टू निकालना है तो डायरेक्ट 5y निकाल दो, तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/4, दैट मीन्स 7.5, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा VO प्लस UE, तो VO कितना आ रहा है 7.5 और प्लस O कितना आ रहा था 25/6, और इसको करने के बाद में सेंटीमीटर देख लो, सेंटीमीटर लिख दो, और उसके बाद में कैलकुलेशन एक बार देख लेना कितना, अब जो भी हो समझ गए, तो ये आ गया तुम्हारा। तो थोड़ा फास्ट करो नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, इसमें तो कुछ कराने की जरूरत नहीं है। 74 में दिया हुआ विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो हाउ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए टीनी ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हेंस ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। 75 देखो, ड्रॉ ले, क्या निकलना है, पूछो क्या पूछना है। देखो इसको 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 मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 30 तो 5y इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो हमको 5y निकालना है, तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/4, इसलिए मैं चाह रहा था कि y निकाल के फिर वहां पे वैल्यू पुट करें। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम वैसे कर लो, तुम y निकाल के 5, हाँ वैसे कर दो, वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद में 75 देखो, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है ड्रॉ लेवल रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद में
हाँ बी, ये पार्ट बी पार्ट सेकंड पार्ट में है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मैग्नीफायर ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि यू गिवन है, एफ गिवन है, भी निकाल देना है, लीनियर मैग्निफिकेशन भी बाई यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ पावर दिस एन आई पीस दिस, पहले दोनों का फोकल लेंथ निकालो। सेवेंटी सिक्स, फाइनल इमेज formed at infinity when tube length is this, identify the optical instrument, calculate the angular magnification produced by instrument। पहले दिया हुआ है एफ ओ एल एल, ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर गिवन है तो 1 में पी ओ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/100, ये कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा, इसमें हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एफ ई इक्वल टू 1 में पी ई कर देंगे, तो ये कितना है 1 में 40 हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इससे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बताओ कि इसको किसको ऑब्जेक्टिव बनाए, ये कौन सा होगा, सुनो टेलीस्कोप भी हमने पढ़ाया था, सुनो टेलीस्कोप हमने पढ़ाया था, तो उसका मैग्निफिकेशन होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई, याद है एफ ओ अपॉन में एफ ई। तो इस केस में बनाएंगे टेलीस्कोप में तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो ना क्या, टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई। तो इस केस में हम ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या रखेंगे ज़्यादा, और आईपीस का क्या रखेंगे कम, ताकि मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाए। तो बताओ इसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएंगे कि ऑब्जेक्टिव का कम है आईपीस का ज़्यादा है। ठीक है, तो एक इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फर्स्ट में हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, सेकेंड पार्ट में है कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एल गिवन है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एल अपॉन में कितना हो जाएगा एफ ओ, और डी अपॉन में एफ ई। ठीक है, अब चलो तुम लोग सोल्व करो। हाँ एल गिवन है, कितना आ रहा है, अच्छा जितना भी आए। उसके बाद में 77 देखो, मैग्निफिकेशन 200 ही है। 77 देखो, 200 टाइम्स ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में बड़ा दिखेगा। कौन सा नहीं हुआ, क्या है बी पार्ट में, चलो 77 देखो,
77 हो जाएगा या मैं करके बताऊं? ड्रॉ एरिया डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तो करिए दोगे। हाँ तो यही प्रॉब्लम है ना, तो इसमें दिया जाना चाहिए कि कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अगर कुछ नहीं कहा जाए तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है नहीं, ठीक है। यू आर गिवन 3 लेंसेज विच ऑफ 2 विल यूज्ड आईपीस एंड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टर में, इसमें देख लो कि अब किसका आईपीस बनाएंगे, किसका फोकल लेंथ देखो किसका सबसे कम है, L3 का फोकल लेंथ सबसे कम है। हाँ तो उसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद में उससे स्लाइट जिसका ज्यादा होगा उसको क्या बनाएंगे, आईपीस बना देंगे। तो चेक करो चेक करो, पहले चेक करो चेक करो, पहले ऐसे चेक करने के बाद में पता चलेगा ना। जैसे देखो मैं निकाल रहा हूं जैसे F3 कितना हो जाएगा, F3 इक्वल टू 1/10 मीटर, तो इसको 10 कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और F2 कितना हो जाएगा, तो 1/6, तो इसको 100 कर दो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 16.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। और F1 कितना हो जाएगा, 1/3, तो 100/3 तो कितना हो जाएगा, 33.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और इसको हम क्या बनाएंगे, आईपीस बनाएंगे। क्या एपर्चर, एपर्चर का मतलब कि हुआ कि ज़्यादा साइज हो, ज़्यादा लाइट गैदरिंग वो गैदर करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद में 78 देखो, 78 में कुछ करना है, ड्रॉ एरिया डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर टोटल मैग्निफिकेशन फ्रॉम एट इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ इन्फिनिटी वाला ही बनाना है। उसके बाद में देखो 79 में दिया हुआ है ड्रॉ ए लेवल रेड, इसमें तो डायग्राम ही रेड डायग्राम, इसलिए पेपर से पहले तुम लोग घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तुम 20 बार 50 बार 100 बार देख के जाओगे ना, गारंटी नहीं है कि वहाँ पे तुम बना के आओगे। हाँ सिंपल तो आएगा नहीं, सिंपल नहीं आएगा से, कंपाउंड का 2 और टेलीस्कोप का बस वही करके जाना है, ठीक। क्या टेलीस्कोप का भी 2 है, ऐसे टेलीस्कोप का एक ही है, एक ही है इन्फिनिटी पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट दैट इज इमेज फॉर्म दैट इन्फिनिटी, ठीक है। और डी पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसीलिए हमने लिखाया था उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आगे देखो, सेवेंटी 79 देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, ड्रॉ ए लेवल रे डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इमेज बाय द कंपाउंड एट लीस्ट डिवीजन, ये तो बनाइए दोगे। उसके बाद में दिया हुआ है टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्कोप इज 20, दैट मीन्स एम इक्वल टू एमओ इंटू एम ई एन टी इक्वल टू 20, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस इज 5, तो एम ई कितने 5 है, तो एमओ निकाल लोगे 4 हो जाएगा। माइक्रोस्कोप फोकस्ड ऑन ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑब्जर्व टू बी 40, यानी कि ये गिवन है, इफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20 सेंटीमीटर। अब इसमें कैपिटल डी को कितना लेना है, 20 लेना है, ऐसे नहीं कुछ गिवन हो तो कितना लेंगे 25, लेकिन 20 लेंगे। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस करके निकाल लो, तो निकाल सकते हो। सेवेंटी 79 का बी पार्ट मैं करूंगा या तुम लोग करोगे, करो। तो एम इक्वल टू होता है एम ओ इंटू एम ई, ठीक है। तो ये गिवन है 20 और एम ओ तो हमको फाइंड करना है, और एम ई गिवन है आई पी सी 5, ठीक है। तो एम ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो एम ओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाँ तो एम ई है, एम ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा कितना 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 20 अपॉन में एफ ई। अब इससे निकालो तुम, देखो कितना आ रहा है एफ ई,
तो एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफ ओ निकालना है तो एफ ओ निकालो। अच्छा सुनो सुनो, इसमें तो ये नहीं कहा गया है कि हम येलो अपन में एफ ओ लगा देंगे, तो नहीं कहा गया ना। तो देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ, देखो एफ ही आ गया हमारा इतना, एम ओ गिवन है तुम्हारा 4 और ओ निकालना है, ठीक है। तो पहले लिखो फॉर आई पीस, फॉर आई पीस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, देखो कहा गया है। और एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी निकाला हमने 5 सेंटीमीटर, यू ई निकाल देंगे, यू ई निकाल देंगे, और 14 गिवन है तो माइनस कर देंगे तो वी ओ आ जाएगा, और वी ओ आ जाएगा तो यहाँ पे यू आई भी आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा। चलो करो, सोल्व करो। यू इक्वल टू वाट, तो इसमें लिखेंगे 1/v -1 अपॉन में यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में एफ हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि -x ले लेते हैं, यू को क्या ले लेते हैं, -x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 विथ निगेटिव साइन, प्लस से हो जाएगा 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5। तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/20, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कितना, 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो वी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ओ प्लस यू ई। फिगर में देखो, फिगर में देखो इतना ही होता है, ठीक है। वी ओ आ गया तो यू आ जाएगा, तो समझ गए, वी ओ आ गया। तो एम ओ इक्वल टू कितना होता है, वी ओ अपन में यू होता है, तो यू ओ कितना आ गया, तो यू ओ आ गया -2.5, और वी ओ कितना आ गया, 10 आ गया, तो एफ निकाल दो। तो इसे यू ओ कितना आ गया, -2.5। देखो इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट तो पॉजिटिव होगा, इमेज का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, v/u, समझ रही हो ना। तो v तो +10 है, और उसको करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इतना, यू ई कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। थोड़ा ये भी साइन कन्वेंशन का याद रखना, ठीक है। और एफ ओ निकालना है इसमें, एफ ओ हो जाएगा। अब इसमें एफ ओ तुमको निकाल देना है कि कितना होगा, ठीक है। अब जितना भी आ जाए, चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 80। में फर्स्ट पार्ट तो वही है, सेकेंड पार्ट देखो, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस, ठीक है। इफ द आई पीस ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, फाइन मैग्नीफाइंग पावर। ये तो इजी हो सकता है। और ये इसी बार का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है। तो तुम लोग करोगे या मैं करके बताऊं? तो 80 का सेकेंड पार्ट जल्दी करके बताओ। इसी टाइप से हम बनाते थे, याद होगा। ये ऑब्जेक्ट होता था, इसका इमेज यहाँ पे होता था ए डैश बी डैश, और फाइनल इमेज कुछ यहाँ पे होता था ए डबल डैश बी डबल डैश, कुछ ऐसा होता था। तो पहले लिखेंगे हम किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, या आई पीस के लिए लिख दो।
हाँ भी निकाल लो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1.5, तो यू ओ इजकल टू कितना गिवन है, माइनस 1.5 और ऑब्जेक्टिव, और एफ ओ कितना गिवन है 1.25 सेंटीमीटर है, तो इससे वी ओ आ जाएगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/v माइनस 1 में यू इजकल टू 1/f, तो 1/vo कर दो, ये प्लस हो जाएगा 1/1.5 और इजकल टू 1/1.25, तो 1/vo इजकल टू हो जाएगा 4/5 कर दो इसको, माइनस इसको कर दो क्या 2/3, लिख सकते हैं ना। तो एक कैल्शियम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 2/15, तो वी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5, तो वी ओ है, यहाँ पे यू ओ है, तो अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल दो। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ही गिवन ही है, और डी कुछ नहीं कहा गया, तो 25। चलो करो। चलो ठीक है, उसके बाद में 81 में जो पैराग्राफ गिवन है पहले तुम लोग वो पढ़ लो, अब जो भी आ जाए तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद +30 आएगा, क्या मैग्निफिकेशन बताता है कि उसका कितना टाइम से बना। यहाँ पे निगेटिव साइन जब रखोगे, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे निगेटिव साइन सुनो सुनो सुनो, ये निगेटिव साइन जब रखोगे, यहाँ पे देखो निगेटिव साइन रखोगे तो भी इसको निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव नहीं आ जाएगा। अच्छा चलो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80, ये जो पैराग्राफ गिवन है पढ़ लो जल्दी, दिया हुआ काम जो मैं लिखाया था वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो 81 का जो पैराग्राफ गिवन है वो पढ़ लो जल्दी। चलो फर्स्ट पार्ट देखो, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर, ऑब्जेक्टिव के द्वारा क्या होता है रियल इन्वर्टेड, और आईपीस के क्या द्वारा होता है वर्चुअल, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा, ठीक है। बी इसका सेकंड देखो, मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, लेंथ ऑफ ट्यूब, कलर ऑफ द लाइट, कलर ऑफ द लाइट, सुनो पहले सुनो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो कलर पे डिपेंड करता है, अपर्चर पे डिपेंड नहीं करता है, जल्दी थोड़ा सोच के बताना, ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट देखो, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बोथ द लेंसेज शॉर्ट फोकल लेंथ होना ही चाहिए, और दिया हुआ है मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग फोकल लेंथ, वो भी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज मोर देन एफ ओ प्लस ए बी, ये भी होना चाहिए, ठीक है। और कंपाउंड यूज टेलीस्कोप इंटरचेंजिंग, नो ये नहीं हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर अगर जैसे ऑब्जेक्टिव है उसका हम कम लेते हैं,
लेकिन टेलीस्कोप में हम वही तो करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव का ज्यादा लेते हैं। नहीं, उसका एपर्चर ज़्यादा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर ज़्यादा लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा टेलीस्कोप में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव जिसका मैग्निफिकेशन इतना है, आईपीस का इतना है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, टोटल दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 200 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट पढ़ो। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आईपीस गिवन है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 पॉइंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, द फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। ठीक है, अभी तो इसी टाइप से ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। अच्छा, अब आ जाओ टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में पहले कुछ लिखाऊंगा, पहले कुछ थ्योरी लिखा देता हूँ टेलीस्कोप में कि लिखो इन टेलीस्कोप टेलीस्कोप में, अब टेलीस्कोप में पहले बताता हूँ। देखो टेलीस्कोप में कुछ ऐसे होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव और ये क्या होता है, आई पीस होता है। इसका एपर्चर ज़्यादा क्यों होता है, इसका एपर्चर ज़्यादा होता है क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो है उसमें जो लाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो गैदर करे। ठीक है, और तब उसका इमेज यहाँ पे क्या बनेगा, एक ब्राइट इमेज बनेगा। अगर इसका मान लो कि एपर्चर कम कर दे तो लाइट का गैदरिंग, इसमें लाइट का गैदर कम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डीम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेस ब्राइट बनेगा। इसलिए इसका हम ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इसका हम कम क्यों रखते हैं, ताकि इमेज छोटा बने और सारा सारा का जो इमेज है हमारा जो आई है उसमें वो कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, हाँ ज़्यादा होगी इसका, ज़्यादा नहीं तो उसमें कंपाउंड में दोनों का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसमें एपर्चर ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए और इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो लिख लो इन टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज एपर्चर, the objective has large aperture while the eyepiece has a small aperture, full stop। why, इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज aperture, the objective of large aperture has a large light gathering capacity, the objective of large aperture has a large light gathering capacity and it forms bright image of distant objects। forms bright image of distant, दूर का ऑब्जेक्ट, distant objects। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द eyepiece of a small aperture, the eyepiece of a small aperture is taken so that that entire light forming the final image may enter the small pupil of eye। समझ में आया कि मैंने क्या लिखाया, फिर से मैं बोला हूं, द eyepiece of a small aperture is taken so that entire light coming from the final image may enter the small pupil of eye।
बस हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, इसी टाइप से भी तुमको आएगा। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में क्या डिफरेंस है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट में लिखो कंस्ट्रक्शन डिफरेंस। कंस्ट्रक्शन डिफरेंस, उसमें दो पार्ट बना दो, इस साइड माइक्रोस्कोप और इस साइड टेलीस्कोप। ऐसे समझ रहे हो ना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको ऐसे कर दो, इस साइड माइक्रोस्कोप, इस साइड टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में लिखो ऑब्जेक्टिव इज ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर। फिर इसी में लिखना है, माइक्रोस्कोप में लिखना है सेकंड पॉइंट करके, आईपीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, आईपीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ ब्रैकेट में लिखना एफ इज ग्रेटर देन एफ ओ, लेकिन इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में टेलीस्कोप लिखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखना ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। उसके बाद में आईपीस में ही लिखना, इसी टेलीस्कोप में लिखना सेकंड पॉइंट में, आईपीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर। आईपीस इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर। वर्किंग तो जानते ही हो, वर्किंग क्या लिखना। अच्छा चलो ये क्वेश्चन 81 82 देखो, वाई शुड 82 में देखो, वाई शुड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैव लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, ठीक है। उसके बाद में 83 में देखो, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ड्रॉ कर देना है। और राइट टू एडवांटेजेज, एडवांटेजेज भी हमने लिखाया था, तो देखो बुकलेट में है, ठीक है। उसके बाद में चलो ये देखो 84, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस, आईपीस ऑफ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है 150 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्यू डिस्टिंक्ट, एफ ओपन में एफ ई, यही फॉर्मूला होता है एफ ओपन में एफ ई। अच्छा, इफ ए टेलीस्कोप यूज टू व्यू ए 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ये चीज में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं कराया भी था। ये एनसीईआरटी में था और मैं कराया भी था, याद है। देखो ऐसे था कुछ, तो इंफिनिटी से आएगा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। गलत हो गया, फिगर गलत हो गया। ऐसे बनता था, याद है। और ए एच ओ है और एच क्या था, एच आई था, और ये डिस्टेंस कितना था, एफ ओ था, और ए डिस्टेंस तो था यू। तो गिवन है, देखो ये गिवन है सब, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एच ओ अपॉन में यू इक्वल टू एच आई अपॉन में एफ ओ। हमको क्या निकालना है, एच आई निकालना है, तो एच आई
इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ ओ अपॉन में यू इंटू एच ओ। सब कुछ शायद गिवन है, डाटा गिवन है ना 100 मीटर। देखो गिवन होगा, अब ऊपर ही तो गिवन था। हाँ ऊपर वाले पार्ट में देखो ना, उसी का तो यूज करना है जो इसमें गिवन है ऊपर वाले पार्ट में। 84 में गिवन नहीं है एफओ 150 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कर लो और इसमें पुट कर दो, समझ गए। उसके बाद में 85 विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का था कि नहीं था, मून का डायमीटर इतना है तो उसका हाँ इतना है। उसके बाद में देखो 85 विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मेंशन टू एडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ शोइंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट हम बोलते थे, ठीक है। दिया हुआ ए टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 150 आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर ई फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी कैलकुलेट लेंथ ऑफ ट्यूब। तो एफओ प्लस एफ ही था, याद है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब एफओ प्लस एफ ही था और मैग्निफिकेशन एफओ अपॉन एफ ही, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज डिफरेंसेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अभी हमने लिखाया था क्या, लेंथ ऑफ ट्यूब एफओ प्लस एफ ही होता है, देखना उसमें लिखा भी हुआ है। डायग्राम बना देना है, उसके बाद में उतना होता है लिख दें। नहीं डायग्राम नहीं, डिफरेंस लिखना है, जो अभी अभी मैं लिखाया था, जो था अभी लिखाया था ना कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंसेस है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके बाद में है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्निफिकेशन 30। तो 30 की बने तो पहले एफ 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एमओ इंटू एम ई हो जाएगा। तो एम ई तो निकाल सकते हो, फाइनल इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट, तो एम ई निकल सकता है ना, एफ ही एम ई आ जाएगा। अच्छा चलो पहले मैं इसको करके बताता हूँ। देखो इसमें गिवन है फोकल लेंथ गिवन है, इसका है 87, एफ ही से आ जाएगा तो एमओ आ जाएगा और भी यू सब निकाल सकते हो, यू निकालना है, हो जाएगा ना। तो चलो कर लेना है, कुछ नहीं एकदम सिंपल है, ठीक है ना। इस टाइप से कितना क्वेश्चन कराया हूँ। और देखो ये 88 क्वेश्चन नंबर 88 ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही था मून कार्ड, और जो अभी मैं कराया था सेम उसी टाइप से बनना है। उसके बाद में 89 क्वेश्चन नंबर देखो 89 रे डायग्राम ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। राइट एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन एफ ओ एफ ही लिख देना है। स्टेट इंपॉर्टेंट कंसीडर्स रिक्वायर्ड टू अचीव लार्ज रिजोल्यूशन एंड देयर, ये रिजोल्विंग पावर अब हमारे सिलेबस से नहीं कट गया, चूँकि रिजोल्विंग पावर अब हमारे सिलेबस से कट चुका है, इसलिए इसको नहीं करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 देखो ड्रॉ रे डायग्राम डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय एस्ट्रोनॉमिकल नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने। अच्छा इसमें गिवन है 3 लेंसेस विच 2 लेंस यूज टू आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल। तो अपर्चर जिसका सबसे ज़्यादा है L1 का, तो इसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और इसका और फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, एफ ओ इंटू एफ ई, जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका वो बना देंगे। अब इसी तरह से डिसाइड कर लेंगे 91 में कि किसको टेलीस्कोप में जिसका अपर्चर ज़्यादा है उसको ऑब्जेक्टिव लेंगे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जिसका फोकल लेंथ सबसे कम है उसको ऑब्जेक्टिव, और उससे स्लाइटली ज़्यादा है उसको आई पीस, ठीक है।
उसके बाद में 92 में देखो, ए रे डायग्राम टू शो हाउ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी बाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीऑप्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट पढ़ लो, इस बार ये भी 23 का क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। टू थिन लेंसेस L1 एंड L2, L1 being convex lens of focal length 24 centimeter, L2 is concave lens of focal length 18 centimeter placed coaxially at separation 45 centimeter. A 1 centimeter tall object is placed in front of L1 at a distance 36 centimeter. Find the location and height of image formed by combination. हो सकता है, कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो पहले इसको मैं करता हूँ। एक क्वेश्चन है तुम्हारा 92 का सेकंड पार्ट है ना। देखो इसमें कुछ ऐसे गिवन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी है, और ये डिस्टेंस कितना है 36, और इसका फोकल लेंथ कितना है, F1 कितना है 24 सेंटीमीटर, और इसका F2 -18 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्टी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट की तो बात बाद में करेंगे हम। पोजीशन देखो इसमें दो तरह से बनाया जा सकता है। एक फाइनल मैग्निफिकेशन निकाल लो, चलो पहले ऐसा ही करते हैं। इसका नाम है L1 और इसका L2, तो क्या लिखेंगे फॉर L1, और ये भी जानते ही हो कि इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस फर्स्ट सेकेंड लेंस, तो L1 U इक्वल टू कितना हो जाएगा -36। तुम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। अच्छा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और V इक्वल टू वाट फाइंड करना है। चलो फाइंड करके बताओ। फॉर्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/mu इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f, तो 1/v ए प्लस हो जाएगा 1/36 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/24, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/24 माइनस 1/36। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2, तो कितना हो जाएगा तो भी कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक, कैलकुलेशन ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार ठीक है एक बार। अच्छा, तो ये मान लो कि I1 बन गया, तो इससे डिस्टेंस इससे अब लिखेंगे फॉर लेंस L2 U इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 72 माइनस 45, और पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, इसमें जो ये इमेज बनेगा ये इसका हाइट हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लिखा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट V/U। ये तो हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये तो 1 है, और ये कितना है 72, और ये कितना है 36 -36 है, तो HI इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, यानी कि ये इन्वर्टेड बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब फिर हम लिखेंगे फॉर L2 U इक्वल टू अभी कितना था 72 माइनस 45, बताओ कितना होगा 27, तो 27 सेंटीमीटर, और F कितना था इसका -18 सेंटीमीटर,
और v इक्वल टू फाइनल इमेज कहाँ बनेगा वो निकाल दो। अब इसमें गलती मत करना, ठीक है। 1/v माइनस 1 में u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f, तो 1/v ये हो जाएगा तुम्हारा 27 और ये हो जाएगा -1 में 18, तो 1/v इक्वल टू -1 में 18 प्लस कितना हो जाएगा, एक मिनट, +1 में 27, तो v इक्वल टू कितना आ गया -54, ठीक है। तो 54 का मतलब क्या होगा, इससे इधर बनेगा, ठीक है। तो 54 इससे मेजर करेंगे -54, तो 45 और कितना हो जाएगा 45 और कितना ऐड करेंगे 9, तो इससे कितना पे बनेगा 9 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। तो समझ गए। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर फ्रॉम L1 टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसका हाइट कितना होगा, तो फिर अब इसका हाइट तो हमको निकल गया, ऑब्जेक्ट का हाइट -2 आया हुआ है, और फिर इसका हम निकाल देंगे कि इसका हाइट कितना होगा। तो यही हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा a डैश b डैश, और ये क्या हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश, ठीक है। चलो ये सब तो हटाओ। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। तो हाइट ऑफ इमेज तो हमको निकालना है, इसमें कितना है -2 है, और v कितना रहा था -54 अपॉन में 27, ठीक। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि कैसे हमने किया, कुछ नहीं किया इसके अब कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना क्या। अच्छा अभी रुको, कहाँ पे क्लास है, अच्छा चलो ठीक है। अब बस 3-4 क्वेश्चन है, और अच्छा तो ठीक, तो तुम जाओ और देख लेना इसके बाद, ठीक है। अब मुश्किल से कितना क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कराना नहीं, जस्ट मुझे कर देना है, ठीक है। अब 93 देखो, 93 ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। बी पार्ट में है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तुम भी जा रहे हो, मेरी भी क्लास है, अच्छा अच्छा चलो तो कोई बात नहीं, तो तुम ही पढ़ो। देखो ये बी पार्ट हो सकता है, सेकंड पार्ट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज दिस, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर सेपरेटेड बाई इतना सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस, तो एफ ओ अपॉन में एफ ई इक्वल टू 2.9 हो जाएगा। हाँ तो निकल तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। अच्छा 94 देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिस, आई पीस दिस, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। और सेकंड तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मून वाला जो, ठीक है। अच्छा 95 में एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेज, वो भी हो जाएगा। 96 में है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑब्टेन ए रियल इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अच्छा यू आर गिवन, किसका निकालना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप गिवन है, यू आर गिवन 3 लेंसेस ऑफ पावर दिस 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 डिजाइन टू टेलीस्कोप, ठीक है। तो जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और उससे स्लाइटली जिसका कम होगा उसको क्या पर बनाएंगे, आई पीस बनाएंगे। एफ ओ अपॉन में एफ ई का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। विच लेंस शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, जस्टिफाई योर आंसर, वाई द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव
प्रेफर टू बी लार्ज, क्यों करते हैं, अभी लिखवाया था। फिर उसी तरह से 97 भी है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट, और टू विच टू एबरेशन डू ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सफर फ्रॉम। एक होता है, लिख लो, एस क्रोनिकल और स्फेरिकल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अब तो ये सब यही है, देख लो। इस ओवरकम करते हैं उसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर लगा देते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, रिफ्लेक्टिंग को रिफ्लेक्टिंग बना देंगे, मिरर लगा देते हैं जिससे रिमूव हो जाता है। और 99 देख लो, राइट मेन कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इन ऑर्डर टू लार्ज मैग्निफिकेशन। एफ ओ ज़्यादा होना चाहिए, एफ ई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, रिजोल्यूशन है नहीं, कट गया है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव इतना, आईपीस इतना, स्मॉल ऑब्जेक्ट इतना इज केप्ट एट ऑब्जेक्टिव, फाइनली यूज्ड फॉर्म एट इंफिनिटी, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, अभी मैं बताया था इसको। ये इसमें क्या करना है, यू ई प्लस वी ओ कर देना है, पहले आईपीस के लिए निकालेंगे, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो उसका फोकस पे रखेंगे, समझ रही हो ना, करो या हो जाएगा। अच्छा चलो, इसको थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे कुछ ऐसे होता है, सुनो सुनो, देखो इसमें दिया, पहले ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, पहले सुनो, यू ई और एफ ई हो जाएगा, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ पे बना है, इंफिनिटी पे बन रहा है। और ए हो जाएगा तुम्हारा क्या, वी ओ, वी, और एल कितना हो जाएगा, यू ई, यानी कि एफ ई वी ओ हो जाएगा, ठीक है। और एफ ई तो गिवन ही है, एफ ई गिवन है, और ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ गिवन है, दोनों का फोकल लेंथ गिवन, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2.5 सेंटीमीटर, देखो। तो u इक्वल टू यू ओ इक्वल टू गिवन है, अब ये तुम लोग कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। एफ ओ गिवन है, यू ओ गिवन है, इससे तुम वी ओ निकालो और वी ओ प्लस यू ई करके ऐड कर दो, तो ये हो गया तुम लोग का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कितना टाइम लगा, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, कल